जरा सोचो, एक राजा है, लेकिन कोई मामूली राजा नहीं बल्कि दुनिया का सबसे अमीर राजा। उसका नाम था मानसा मूसा। वो अफ्रीका में माली साम्राज्य का राजा था। मानसा मूसा के पास इतना सोना था जितना कोई सोच भी नहीं सकता। उसकी कहानी हमें ले जाती है 14वीं शताब्दी में। उस जमाने में बड़े बड़े राज्य और ताकतवर राजा हुआ करते थे, लेकिन मानसा मूसा जैसा कोई नहीं था। वो सोने का राजा था, नेक दिल इंसान था, और एक ऐसी कहानी जिस पर आज भी लोग हैरान होते हैं। मानसा मूसा राजा बना 1312 में। उसे अपने पुरखों से सोने और नमक की खदानों वाला राज्य मिला था। उसकी हुकूमत में माली साम्राज्य और भी ताकतवर बना। ये फैला पश्चिम अफ्रीका में बहुत बड़े इलाके में। मानसा मूसा बहुत ही समझदार राजा था। उसने अपने राज्य को अमीर और सुरक्षित बनाया। लेकिन मानसा मूसा सिर्फ एक ताकतवर राजा ही नहीं था, वो एक नेक मुसलमान भी था। उसे अपने धर्म पर बहुत यकीन था। वो चाहता था कि पूरी दुनिया इस्लाम के बारे में जाने, और वो अपने पैसों से लोगों की मदद करना चाहता था। 1324 में मानसा मूसा ने हज पर जाने का फैसला किया। हज यानी मक्का की पवित्र यात्रा। हर मुसलमान को जिंदगी में एक बार हज पर जाना चाहिए। मानसा मूसा का हज कोई मामूली सफर नहीं था। वो बहुत बड़े काफिले के साथ गया था। हजारों लोग उसके साथ थे। ऊंटों पर सोना और सामान लदा हुआ था। उनकी सुरक्षा के लिए सिपाही थे, विद्वान और कलाकार भी थे जो अपना ज्ञान बांटते थे। मानसा मूसा दुनिया से सीखना चाहता था और माली की दौलत बांटना चाहता था। जैसे जैसे मानसा मूसा अफ्रीका से गुजरता था, वो लोगों को दान देता था। वो हर शहर में गरीबों को सोना देता था। रास्ते में उसने मस्जिदें, स्कूल और लाइब्रेरी बनवाई। उसकी दौलत इतनी ज्यादा थी कि मिस्र के काहिरा शहर में महंगाई बढ़ गई। सोने के दाम गिर गए क्योंकि अचानक से बहुत ज्यादा सोना आ गया था। मानसा मूसा की दरियादिली के किस्से मशहूर हो गए। लोग आज भी उसकी नेकी और उसकी दौलत की कहानियां सुनाते हैं। मानसा मूसा के सफर ने लोगों का माली साम्राज्य के बारे में नजरिया बदल दिया। अब दुनिया को इस ताकतवर और अमीर साम्राज्य के बारे में पता चल गया था। उन्हें इसके राजा की दरियादिली के बारे में भी पता चला। मानसा मूसा अपना हज पूरा करके माली वापस आया। उसने समझदारी से राज करना जारी रखा और अपने राज्य को और भी मजबूत बनाया। उसने टिम्बकटू शहर बसाया, जो विद्या और व्यापार का केंद्र बन गया। इतिहास में कई अमीर राजा हुए हैं। एक थे जैकब फुगर। वो मानसा मूसा के सैकड़ों साल बाद यूरोप में रहते थे। फुगर एक बैंकर और व्यापारी थे। उन्होंने राजाओं और शासकों को पैसे उधार देकर दौलत कमाई। फुगर चांदी और तांबे की खदानों के भी मालिक थे। उन्हें जैकब फुगर द रिच कहा जाता था। लेकिन मानसा मूसा के सामने फुगर की दौलत भी कम पड़ जाती है। यह सोचना मुश्किल है कि मानसा मूसा वाकई में कितना अमीर था। वो हमारे समय से बहुत अलग जमाने में रहता था। जानकार उस समय के सोने के दाम और आज के हिसाब से उसकी दौलत का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आज उसकी दौलत लाखों करोड़ रुपए से भी ज्यादा होगी, यानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों से भी ज्यादा। उसकी दौलत की तुलना इतिहास में किसी और से करना लगभग नामुमकिन है। मानसा मूसा ने 20 साल से भी ज्यादा समय तक राज किया। उसकी मौत 1337 में हुई। वो अपने पीछे दौलत, नेकी और दरियादिली की विरासत छोड़ गया। उसने माली साम्राज्य को बढ़ाया और इसे इस्लामी संस्कृति का केंद्र बनाया। उसे आज भी उसके अद्भुत हज और गरीबों के प्रति उसकी दया के लिए याद किया जाता है। मानसा मूसा की कहानी हमें याद दिलाती है कि असली दौलत सिर्फ सोने से नहीं बल्कि दया और दरियादिली से मिलती है। मानसा मूसा की कहानी सिर्फ दौलत की कहानी नहीं है। ये कहानी है नेकी की, दरियादिली की और दुनिया को बदलने की ताकत की। उसने अपनी अपार दौलत का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने और ज्ञान फैलाने के लिए किया। हालांकि वो सदियों पहले जी चुका है, लेकिन उसकी विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है। मानसा मूसा, सोने का बादशाह, इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है कि दौलत और ताकत का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए कैसे किया जा सकता है।